हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है कोड फॉर एजुकेशन में। ये है रिएक्ट जेएस का पार्ट नंबर 45 गाइस। इसके अंदर हम देखेंगे आपका अनकंट्रोल कंपोनेंट के बारे में कि अनकंट्रोल कंपोनेंट होता क्या है, कैसे हम यूज करते हैं। क्योंकि इससे पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको कंट्रोल कंपोनेंट के बारे में बताया था। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाएं एंड देखें। एंड जैसे कि गाइस मैंने आपको हर एक वीडियो में बताया था, रिएक्ट जेएस की ट्यूटोरियल की सीरीज चल रही है। कोई भी वीडियो मिस हो जाती है तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां जाके आप वीडियो देख भी सकते हैं। आपको मेरी किसी वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट होता है तो कमेंट करके अपने डाउट को आप पूछ भी सकते हैं। और सारे के सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन मिलेंगे, जाएं एंड फॉलो कर लें। चलिए यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले हमारा व्हाट इज अनकंट्रोल कंपोनेंट के बारे में। कंट्रोल कंपोनेंट मैंने आपको बताया था, जब कभी भी हम कोई फॉर्म या इनपुट यूज करते हैं और वहां पे हम उसे स्टेट के साथ में मैनेज करते हैं तो वो आपका रिएक्ट कंट्रोल्ड कंपोनेंट बोलते हैं हम उसे। अनकंट्रोल के अंदर क्या होता है, जहां पे भी हम फॉर्म या इनपुट यूज करते हैं वहां पे हम रिएक्ट के स्टेट का यूज नहीं करते हैं, तब जाके वो अनकंट्रोल कंपोनेंट बनता है। तो यहां पे इसका थ्योरी का पार्ट रीड कर लेते हैं पहले छोटा सा। In React, a uncontrolled component is a component whose start is managed by DOM rather than being controlled by React itself. Unlike controlled component where React handles the state and updates, uncontrolled components rely on the unreally DOM to keep track of component state. This means that the state is not directly accessible through React set state or use state mechanism. इट मीन्स जो मैंने अभी आपको बताया इस थ्योरी से पहले कि रिएक्ट क्या करता है, जब कंट्रोल्ड कंपोनेंट हम बनाते हैं तो वहां पे यूज स्टेट के साथ में हमें चीजें चलानी पड़ती हैं, जिससे कि रिएक्ट उस कंपोनेंट को पूरी तरीके से अपने हिसाब से ही चलाता है। बट अगर आप स्टेट नहीं यूज करते हैं, डायरेक्टली आप अपने जावास्क्रिप्ट या यूज रैफ जो मैंने आपको वीडियो में समझाया था पिछली कुछ वीडियो में, उसका यूज करते हैं तो वो आपका अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट बोलते हैं हम उसे। अब इसके बेनिफिट जो इसका यूज केस बनता है वो कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं एक बार। नो एक्सप्लिट स्टेट, अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट्स डू नॉट हैव अ एक्सप्लिट स्टेट डिफाइंड विद इन द रिएक्ट कंपोनेंट। ओके, स्टेट के साथ में नहीं चलती चीजें इसके अंदर। ओके, रेफ फॉर एक्सेस, इंस्टेड ऑफ यूजिंग स्टेट यू टिपिकली यूज अ रेफ टू एक्सेस द करंट वैल्यू ऑफ द कंपोनेंट्स। refs are a way to directly interact with the DOM element in React. Okay, जैसे मैंने ref आपको ऑलरेडी एग्जांपल में करके दिखाया है कि किस तरीके से आप किसी भी एलिमेंट को वहां पे गेट कर सकते हैं ref के थ्रू। ओके, एंड देन इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट कुछ और पॉइंट्स भी हैं यहाँ पे। DOM एज अ सोर्स ऑफ ट्रूथ। ओके, वहां पे क्या होता था, आपका डायरेक्टली हम स्टेट के साथ करते थे, बट यहाँ पे DOM है हमारे लिए। ठीक है, द कंपोनेंट्स वैल्यू इज मैनेज्ड बाय DOM इटसेल्फ। For example, in an uncontrolled input component, the value is controlled by the value attribute HTML input element. Okay, कि यहाँ पे जो वैल्यू होता है ना, जो आपका एट्रीब्यूट होता है इनपुट का, उससे हम मैनेज करते हैं जैसे कि हम प्योर जावास्क्रिप्ट के अंदर करते हैं ना, वैसे ही कुछ। ओके, नेक्स्ट है आपका यहाँ पे इवेंट हैंडलिंग। Event handler are used to capture changes to the component's value similar to controlled components. Events like on change, on click, etc. are still utilized. Okay, सेम हम यहाँ पे फंक्शन बनाएंगे, कुछ इस तरीके से बना सकते हैं, on submit, on change, on click, तो वही हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपको करके दिखाया था। नेक्स्ट पॉइंट है आपका no re-renders. Since there are no state being updated, changes to the component's value will not trigger re-render of the component. This can lead to potentially inconsistency between React's virtual DOM and the actual DOM. आपको actual DOM और virtual DOM के बारे में मैंने ऑलरेडी बता रखा था कि जो एक्चुअल डॉम होता है वो प्योर जावास्क्रिप्ट के अंदर हम गेट करके जब हम करते हैं तो वो एक्चुअल डॉम होता है, बट रिएक्ट क्या करता है, आपका उसका एक डुप्लीकेट निकाल लेता है जिसे हम वर्चुअल डॉम कहते हैं, और वो उसमें से पहले फाइंड आउट करता है कि किस स्टेट में, किस प्रॉप्स के थ्रू, कहां पे, किस कंपोनेंट में चीजें अपडेट हुई हैं, केवल वो उसी को अपडेट करता है, बाकी किसी को भी नहीं करता। ओके, तो ये सारे के सारे पॉइंट्स आप बता सकते हैं अपने इंटरव्यूअर को कि अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट होता क्या है, क्यों यूज करते हैं, क्या डिफरेंसेस है आपके कंट्रोल और अनकंट्रोल के अंदर। ओके, जो कि पिछली वीडियो मैंने आपको बताया था। अब इसको मैं प्रैक्टिकल के साथ करके आपको बताता हूं कि आप प्रैक्टिकल में कैसे एक्सप्लेन करेंगे अपने इंटरव्यूअर को। तो चलते हैं यहाँ पे अपने एडिटर पे और इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं गाइस। सो गाइस, एडिटर पे आने के बाद में सबसे पहले हमारे पास में यहाँ पे फाइल होने वाली है app.js। इसी के अंदर हम चीजें करेंगे यहाँ पे, और इसका जो आउटपुट हमें देखने को मिलेगा ब्राउजर पे, वो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको इसको समझाता हूँ फॉर्म के साथ में। मानिए हमारे पास में एक फॉर्म है, तो कैसे फॉर्म है हमारे पास में, जैसे कि मैंने मानिए एक फॉर्म ले लिया। ठीक है, इस फॉर्म के अंदर मेरे पास में मल्टीपल इनपुट्स भी हो सकते हैं, तो मैं क्या करता हूं, पहले यहां पे इनपुट ले लेता हूं, टाइप लिख देते हैं। ठीक है, और ये मैं यूज रैफ के बाद साथ बताऊंगा, जो मैंने रैफ आपको हुक सिखाया था ना पिछली कुछ वीडियो में, वही। ठीक है,
और यहाँ पे इसका नाम रख लेते हैं इनपुट रैफ होगा, ठीक है, वही हम ऊपर भी डिक्लेयर करेंगे और इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसको 2, दैट्स इट। और एक और यहाँ पे करेंगे हम क्या, बटन बना देंगे जो कि होगा सबमिट। बट मैं सबमिट बटन के यूज से कैसे करूंगा, ऑन सबमिट, आपको याद होगा मैंने फॉर्म हैंडलिंग सिखाया था आपको रिएक्ट के इसी कोर्स में बहुत पहले, तो वो उस मेथड को हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं, ऑन सबमिट, ठीक है। और यहाँ पे मेरे को एक सबमिट, हम एक फंक्शन बनाएंगे सबमिट फॉर्म करके, ठीक है। अब हम यूज कैसे करेंगे इन सारी चीजों को, तो सबसे पहले हमें करना क्या होगा, रिएक्ट पे आएंगे यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि फंक्शनल कंपोनेंट यूज कर रहे हैं। अगर आप क्लास कंपोनेंट यूज कर रहे हैं तब रैफ यूज करेंगे, वरना आप यूज रैफ यूज करेंगे क्योंकि ये हुक है, ओके। अब उसके बाद में मैं यहां पे ले लेता हूं आपका एग्जांपल 1। यहां पे आपको कैसे करना है, मैं सबसे पहले लेता हूं आपका इनपुट रैफ, ओके। यूज रैफ यहां पे डिक्लेयर करते हैं और इनिशियल स्टेज पे इसका रहेगा आपका नल, ये चीज होगी। एक और कॉपी निकाल लेते हैं और यहां पे मैं लिख देता हूं 2, सिंपल, ओके, जो कि हमने नीचे मेंशन करा था सेम वैसा ही। अब क्या करते हैं, हमें फंक्शन चाहिए जो सबमिट करने पे हमें वैल्यू दे, ठीक है। तो यहां पे क्या करते हैं, एक एरो फंक्शन बनाते हैं, ठीक है। ई डॉट, ये मैं प्रिवेंट डिफॉल्ट क्यों यूज करता हूं, मैंने बहुत बार बताया अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर भी, क्योंकि रीलोड से हम बचना चाहते हैं, ठीक है। हम बस चाहते हैं सबमिट करें और कंसोल या अलर्ट में जहां पे वैल्यू हम चाहते हैं वो दिखता रहे, ठीक है, कि रीलोड नहीं होना चाहिए सबमिट करने के बाद में बाय डिफॉल्ट जो होता है आपका। तो यहां पे कंसोल हम करवाएंगे, तो कंसोल में हम क्या करते हैं, यहां पे फर्स्ट इनपुट वैल्यू, ठीक है, ये होगी हमारे पास में। और कैसे गेट करते हैं हम, मैंने कैसे बताया था, आपका यूज रेफ क्या करता है कि यहां से गेट करता है, मतलब ये पूरी की पूरी एलिमेंट इसके पास होगा, ठीक है। यहां पे जो भी एक्टिविटी होगी वो इसके पास में स्टोर होती रहेगी और वैसे ही नीचे वाले इनपुट की भी। तो हमें वहां पे क्या मिलता है, ऑब्जेक्ट के फॉर्म में चीजें मिलती हैं। तो हम क्या करेंगे, यहां पे आपका इनपुट लिखना है आपको रेफ डॉट करंट डॉट वैल्यू, ये चीज आपने देखी है, ठीक है, मल्टीपल टाइम और मल्टीपल वीडियोस मैंने बनाई है इसके ऊपर, तो अब आपको आइडिया लग रहा होगा। एंड देन इसके बाद में एक और कॉपी निकालेंगे आप, यहां पे कर देंगे 2, बट उसके अलावा यहां पे आपको लिखना होगा सेकंड, जिससे कि हम पता लगा सकें कि ये किस चीज का है, किस इनपुट का है बेसिकली। अगर मैं इतनी चीज को करूं सेव, एंड सेव करने के बाद ब्राउजर पे चलूं, तो ब्राउजर पे आने के बाद में हमारे पास में 2 इनपुट और एक सबमिट बटन आपको यहां पे दिख भी रहा होगा, ओके। अब मानिए कि मैं अभी पहले सबमिट करूं, तो सबमिट करने के बाद तुरंत बाद आप देखेंगे यहां पे कंसोल प्रिंट हो रहा है, बट उसकी कोई वैल्यू प्रिंट नहीं हो रही है क्योंकि वो एम्प्टी है अभी, ओके। अब आप मानिए कि मैंने किसी एक में लिख दिया, मैंने मानिए भास्कर लिख दिया और सबमिट कर दिया अभी, तो मेरे फर्स्ट वाले में तो वैल्यू आ गई, बट सेकंड वाले में अभी भी एम्प्टी है, वो वैल्यू है। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से, इट मींस कि मैं स्टेट के हेल्प से नहीं कर रहा ये, और ना ये री-रेंडर हो रहा है बार बार। ये कैसे हो रहा है, ये यूज रैफ के हुक की वजह से हो रहा है, कि जो कि आपका क्या करता है, अनकंट्रोल कंपोनेंट बनाता है। जब कभी भी हम विदाउट स्टेट इन चीजों को गेट करते हैं फॉर्म के इनपुट को, तब जाके हमारा वो बोलते हैं हम उसे अनकंट्रोल कंपोनेंट, ओके। यही सेम चीज मैंने आपको वहां पे बताई थी, किसके साथ में, स्टेट के साथ में, कि जब हम कंट्रोल्ड कंपोनेंट बनाते हैं तो वहां पे हमें स्टेट यूज करनी मैंडेटरी है गाइस, ओके, तभी जाके आपका कंट्रोल कंपोनेंट बनेगा। तो यहां पे एक चीज देखिए आपने कि कैसे हो रही है। अब मानिए कि मैं दोनों में वैल्यू अगर डाल दूं तो दोनों में गेट कर पाएंगे आप। तो ये तो हो गया आपका यूज रैफ का वे। अब मानिए प्योर जावास्क्रिप्ट में हम कैसे करते थे, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होगा कि प्योर जावास्क्रिप्ट के हिसाब से भी तो हम कर सकते हैं। जैसे मानिए मैं दोबारा लिख देता हूं एक बार, तो देखिए वैल्यू आ रही है। अब ऐसे ही मानिए मेरे पास में एक और इनपुट होता और मैं क्या करता, यहां पे यूज रैफ का यूज ही नहीं करता, तब क्या होता कि वो जो प्योर जावास्क्रिप्ट का जो मेथड है जो कि हम यूज करते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, वो किस में आता है आपका, कंट्रोल में या अनकंट्रोल में? वो आपका अनकंट्रोल में आएगा गाइस। मानिए मैं यहां पे क्या करता हूं, एक आईडी ले लेता हूं इनपुट, ये मैंने ले लिया, यहां पे करूंगा मैं सेव, एंड सेव करने के बाद में आप देखेंगे एक और इनपुट यहां पे आ चुका है। अब इसी चीज को मेरे को यहां पे क्या करना है, गेट करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहां पे आपका लेट ले लूंगा मैं, इनपुट 3 कर लेते हैं, इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और ये आईडी क्या होने वाली है हमारी, इनपुट 3, ठीक है, यही हमने यहां पे मेंशन भी करी है। और डॉट वैल्यू, यही हमारा टिपिकल क्लासिक फॉर्मेट मिलता है हमें प्योर जावास्क्रिप्ट के अंदर, ओके। और मैं यहां से जो कंसोल ले लेता हूं, मैं कंसोल करवाने के बाद में यहां पे प्रिंट करवा लेते हैं, ठीक है, फॉर्मेट कर लेते हैं थोड़ा सा, और इसके बाद में यहां से इसे रिमूव करते हैं। इनपुट 3 की वैल्यू यहां पे प्रिंट हो जानी चाहिए, और ये है आपका इनपुट 3 की वैल्यू, ठीक है, ये देखें। अब मैंने क्या करा, मैंने 2 मेथड आपको सिखा रहा हूं, एक तो यूज रैफ के साथ में कि कैसे आप वैल्यू गेट कर सकते हैं विदाउट स्टेट, और एक जो हम जावास्क्रिप्ट के अंदर करते आए हैं अभी तक, ठीक है। अब करते हैं इसको सेव और चलते हैं यहां ब्राउजर पे, एंड यहां पे पहले इसे रिफ्रेश कर लेते हैं, बिल्कुल नई तरीके से देखेंगे। मानिए मैं अभी सबमिट करता हूं, तो देखिए सबमिट करने पे
मेरे तीनों के तीनों कंसोल यहां पे प्रिंट हो रहे हैं। इट मींस कि हमें यहां पे वैल्यू मिलेगी देखने के लिए फॉर्म सबमिट होने पे। ओके, तो मैं क्या करता हूं, यहां पे मानिए मैं नाम लिख लेता हूं, मानिए हैरी लिख लिया मैंने, यहां पे भास्कर लिख लिया मैंने, यहां पे मैंने गुप्ता लिख लिया। करूंगा मैं सबमिट, और सबमिट करने के बाद आप देखेंगे तीनों के तीनों मेरे यहां पे वैल्यूज गेट कर पा रहा हूं मैं। और दो हमारी यहां पे क्या है, फर्स्ट एंड सेकंड यूज रेफ के मेथड से जो कि हुक है, और एक हमारे जो ट्रेडिशनल मेथड है आपका जावास्क्रिप्ट के अंदर जो हमें मिलता है उसकी हेल्प से। तो ये देख रहे हैं आपकी अनकंट्रोल आपका कंपोनेंट क्या होता है, कैसे बनता है, क्या क्या हम चीजें उसके अंदर यूज कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें मैंने इस वीडियो के अंदर बताई हैं। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है तो कमेंट करके अपने डाउट को आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको मैं क्या पढ़ाने वाला हूं वो भी एक बार देख लेते हैं गाइस। सो गाइस, नेक्स्ट वाले पार्ट में हम देखेंगे आपका हाई ऑर्डर कंपोनेंट के बारे में, HOC के बारे में, कि किस तरीके से हाई ऑर्डर कंपोनेंट्स को हमें बनाना चाहिए, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जब तक के लिए टिल देन बाय बाय गाइस।